नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों की फसल की अवस्था इस समय लगभग 30 से 35 दिन के आसपास है और बहुत सारे किसान भाई इस समय कीटनाशक का स्प्रे करने जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हम स्प्रे में कौन सा वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र लें ताकि हमारी फसल में फूल अधिक आए, फलियाँ अधिक आए, या फसल की हाइट बढ़ जाए या फसल की हाइट रुक जाए। इस प्रकार के कमेंट के माध्यम से सवाल आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप अपनी सोयाबीन की फसल की अवस्था के अनुसार कौन सा वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र लें जिससे कि आपकी फसल को पूरा फ़ायदा हो। किसान साथियों, इन वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र में फार्मूलेशन क्या-क्या होता है, साथ ही ये आपकी फसल में किस तरीके से काम करते हैं, पूरा वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ रीज़न के साथ कि ये कैसे काम करते हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र एनपीके अलग-अलग फार्मूलेशन में आते हैं, यानी कि 19-19-19, 18-18-18, 0-52-34, 12-61-0, 13-0-45, 00-50 या ऐसे ही अन्य फार्मूलेशन में आते हैं। इन वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र में या इन खाद में इन पोषक तत्वों की मात्रा अलग-अलग होती हैं। यदि बात करें एनपीके 19-19-19, तो इसमें तीनों जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनमें इन तीनों की समान मात्रा होती है, यानी कि 19% में। इसी प्रकार 12-61-0 में किसान साथियों आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, पोटास आपको नहीं मिलेगा। 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस। इसी प्रकार से 13-0-45 में किसान साथियों आपको 13% नाइट्रोजन मिल जाता है, 0% फास्फोरस और 45% आपको पोटास मिल जाता है। इसी प्रकार 00-50 में आपको सिर्फ पोटास, वो भी सल्फेट फॉर्म में आता है, यानी आप में पोटास और सल्फर दोनों मिल जाता है। इस हिसाब से हमारी फसल की कब क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उस हिसाब से बात करें तो किसान साथियों उसी अनुसार यदि इन फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल को दोहरा फ़ायदा होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी कि बैलेंस खाद है और यदि इसके साथ सल्फ़र मिल जाए तो ये और भी अच्छा है, खास करके हमारे सोयाबीन की फसल के लिए, क्योंकि सोयाबीन एक तिलहनी और दलहनी दोनों प्रकार की फसल है और जो सल्फ़र होता है वो दोनों प्रकार की फसलों में ज़्यादा फ़ायदा देता है। किसान साथियों, एनपीके 19-19-19 की जगह यदि आप एनपीके 18-18 का प्रयोग करें तो आपको रिज़ल्ट और भी बेहतर मिलेंगे। इसका जो प्रयोग करने का समय है किसान साथियों, आपकी फसल की लगभग 30 दिन की अवस्था तक, यदि आपने शीघ्र पकने वाली वैरायटी लगाई है, और यदि आपने देर से पकने वाली वैरायटी लगाई है तो उसमें आप इसे 40 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। या यूँ कहें कि फूल आने की अवस्था से पहले इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। किसी भी कारण से यदि आपकी सोयाबीन की फसल की हाइट नहीं बढ़ी है, चाहे वो हर्बिसाइड के झटके लगने के कारण हुआ हो या किसान साथियों ड्राई स्पेल हुआ या बुआई के बाद काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं हुई हो, जिसके कारण यदि आपकी फसल की हाइट रुक गई हो, तो इस समय किसान साथियों जब आप अपनी सोयाबीन की फसल में 20 दिन की अवस्था में जब पहला स्प्रे कर रहे हैं कीटनाशक का, तो उसके साथ आप एनपीके 19-19-19 या एनपीके 18-18 का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में एक बैलेंस फर्टिलाइज़र जाता है जो कि आपकी फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये पौधे की हाइट भी बढ़ा देता है, क्योंकि उसे आपने अलग तरीके से उसकी खाद या उसकी खुराक या उसे पोषक तत्व अवेलेबल करा दिए हैं। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर कि 12-61-0 का प्रयोग कब करना है। कई बार किसान साथियों हमारे पास ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो फैलने वाली वैरायटियाँ भी होती हैं, जो सीधे बढ़ने लगती हैं और उनकी जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ती, यानी उसमें फुटाव नहीं होता है। तब उस समय हमें किसान साथियों इसमें 12-61-0 का प्रयोग करना चाहिए और वो किसान साथियों हमें प्रयोग करना चाहिए लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था के बीच में, यानी जब हमारी फसल में फूल नहीं आए हैं या 5 से 10% ये फूल आ भी चुके हैं तो भी अच्छा है, उसमें फुटाव भी होगा और उसकी हाइट भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि हमारी फसल में हाइट भी अच्छी है, फुटाव भी अच्छा है, लेकिन फूल अच्छा है और फलियों में दाना अच्छी तरह से बढ़ जाए, इसके लिए हमें कौन से वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों इसके लिए आपको प्रयोग करना चाहिए 0-52-34। इसमें आपको 52% जो होता है फास्फोरस मिल जाता है और 34% मिलता है आपको पोटास। फास्फोरस होता है किसान साथियों आपके पौधे में जो छोटी छोटी जड़ें निकलती है उनको बढ़ाएगा, जिसके कारण फसल नीचे से न्यूट्रिशन और भी अधिक मात्रा में उठा पाएगी। फास्फोरस आपके पौधे की चौड़ाई यानी उसमें फुटाव भी लाएगा, साथ ही फूल को गिरने से बचाएगा। फसल की हाइट अच्छी है तो ये जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र आता है 0-52-34 आपकी फसल की हाइट को भी मेंटेन करेगा।
तो इस समय यदि आप 05234 का प्रयोग करते हैं 5 से 10% जब फूल निकल आते हैं, तब किसान साथियों आपकी फसल में दोहरा फ़ायदा ये होता है कि एक तो अच्छा फुटाव होता है, साथ ही आपकी फसल में फूलों की संख्या अच्छी हो जाती है और फूल ड्राप होने की समस्या भी नहीं आती है। साथ ही पोटास की पूर्ति हो जाने से किसान साथियों आपकी फसल में जो फलियां बनेगी उनमें दाना भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। अगले वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की बात करें किसान साथियों, तो वो है 13-0-45। इसमें 13% नाइट्रोजन और 0% फास्फोरस और 45% इसमें आपको मिल जाता है पोटास। किसान साथियों ये आपको उस समय करना है जब आपकी फसल में दाने बढ़ने लगे, यानी कर बनने के बाद से जब आपकी फसल में छोटे छोटे दाने बढ़ने लगे तब आपको इस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। इसका कारण किसान साथियों इसमें आपको 13% नाइट्रोजन मिल जाता है और 45% फास्फोरस मिल जाता है। नाइट्रोजन किसान साथियों इस समय आपकी फसल में इसलिए ज़रूरी है कि इस समय तक आपकी फसल की जो गांठें बनती है जड़ में वो निष्क्रिय हो जाती है, या यूँ कहें कि उनमें जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम वो अपना काम करना धीमा कर देता है। परिणाम स्वरूप फसल की नाइट्रोजन की पूर्ति हो नहीं पाती है और वह पौधे के अंदर से ही नाइट्रोजन खींच लेती हैं। परिणाम स्वरूप पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, फसल जल्दी पक जाती है और दाना छोटा रह जाता है। और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन का काफ़ी रोल होता है। इसलिए इस समय यदि आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, साथ ही मिलता है पोटास। तो किसान साथियों ये भी आपकी फसल में दाने को बड़ा और चमकीला बनाने में काफ़ी मदद करता है। अगले वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यानी किसान साथियों हम 0050 की बात करें तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सभी फसलों में जब फसल की परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होती हैं तब 0050 का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको पोटास और सल्फर दोनों मिलते हैं, दाना अच्छी तरह से भराव होगा और साथ ही सल्फर की मात्रा भी इसमें अच्छी रहेगी। तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपकी फसल में जो तेल है वो बढ़ेगा, और यदि आपकी फसल के बीजों में तेल की मात्रा बढ़ेगी तो दानों की जो चमक है वो भी बढ़ेगी। इस प्रकार से आपको अपनी फसल अवधि के हिसाब से इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। मात्रा किसान साथियों इनकी आप 500-600 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ तक ले सकते हैं, और आप इन्हें किसी भी कीटनाशक और फंगिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे के समय किसान साथियों मौसम ठंडा रहेगा तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये थे सोयाबीन की फसल में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र प्रयोग करने का सही तरीका, और कौन सा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र या कौन सा एनपीके खाद जो आप स्प्रे के ज़रिए देते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी। तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने अनुभव से साझा किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।